आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर एक बार परमेश्वर ने आपके साथ में वचन को बांटने का मौका को दिया है और हम निकालेंगे यहेजकेल की किताब उसका 47 अध्याय। यहेजकेल की किताब उसका 47 अध्याय से हम देखेंगे बहुत ही परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का वचन बहुत ही ज्यादा इन दुनिया में अपने लोगों से बात करना चाहता है। यहेजकेल की किताब उसका 47 अध्याय का पहला पद पढ़िए, जिसको मिलता है जल्दी से पढ़िएगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर है। लो यहेजकेल 47 अध्याय का पहला पद। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, ऐसा ही लिखा होगा। जोर से पढ़िए कस के। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौट ले आया और भवन की डेवढ़ी के नीचे एक सोता निकालकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण ओर नीचे से निकलता था। थैंक यू। अब पहला पद सब लोग पढ़ेंगे, पहला पद का पहला लाइन। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और एक बार फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। सीरियस होना। फिर पहला शब्द क्या आया है? फिर आया है। परमेश्वर आपसे कब बातचीत किया था? कब आप परमेश्वर के साथ में महसूस किए थे खुदा को? आप जब वचन सुनते सुनते प्रार्थना करते करते कब आपकी आंखों से आंसू आए थे? ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन आप परमेश्वर के लिए सब कुछ होने के लिए तैयार हो गए थे? ऐसा कौन सा दिन था? यहेजकेल की किताब उसका 47 अध्याय का पहला शब्द आया है फिर। क्या आया है? फिर। जरा चेक योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा चेक करिए कि फिर परमेश्वर जब जब आप लोग में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको उस महल में लेता चला जाएगा। कौन सा महल? वो महल जो परमेश्वर ने आपको दिया था। जिस दिन आपने किसी के बारे में सोचा नहीं, किसी अपने बारे में भूल गया, अब क्या कहें, कहां पे है, कैसे है, आप खुदा को बस खुदा में लीन हो गए। परमेश्वर चाहते हैं फिर उस जगह में पहुंचने के लिए। हालेलुया। फिर उस जगह में पहुंचने के लिए फिर परमेश्वर आपको स्टैंड करना चाहता है, आपको खड़ा करना चाहता है। यहाँ पे लिखा गया है उठ और प्रकाशमान हो। फिर उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया। फिर उठ और प्रकाशमान। अगर आप उठ गए थे लेकिन क्या हो गया? फिर बैठ गए। आप चमके थे, फिर क्या हो गया? फिर आपकी जो चमक क्या हो गया है? मलिन हो गया है। तो परमेश्वर चाहता है अगेन आई विल फुलफिल माय स्पिरिट। मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर क्या करूंगा? समाऊंगा। हालेलुया। वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। आपको और मुझे कौन अगुवाई को कर रहा है? आपको और मुझे कौन अगुवाई को कर रहा है? हु इज योर लीडर? आपका अगुवा कौन है और वो आपको कहां ले जा रहा है? अगुवा कौन है और कहां ले जा रहा है? यहाँ पे कौन अगुवा है? परमेश्वर अगुवा है। और वो कहां लेके जा रहा है? परमेश्वर के भवन को लेके जा रहा है। हालेलुया। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। क्या आप और मैं भवन में नहीं है? तभी तो परमेश्वर कह रहा है कि उसने मुझे द्वार पर लौटा ले गया। उड़ाऊ पुत्र भवन से अपने घर से कहां चला गया था? बहुत दूर चला गया था। मैं और आप अपने आत्मिक जीवन में, अपने विश्वास के जीवन में, अपने पैराग्राफ को देखिए। आप कहां पे है अभी? आदम से परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है? आज हम मंदिर में है या मंदिर के बाहर में है? हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। ध्यान से सुनिएगा। भवन परमेश्वर का टेम्पल जीवन को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर का घर क्या दर्शाता है? जीवन को दर्शाता है। और एक घर है जो कब्र है। परमेश्वर घर में उजाला है और कब्र में कभी उजाला नहीं रहता। हालेलुया। उजाला जो भी रहता है कब्र
सब कुछ ढाक देने से क्या हो जाता है, फिर अंधकार हो जाता है। लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कैसा रहता है, उजाला है। अगर आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं तो आप उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, आप उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की रोशनी की तरफ आ रहे हैं। और अगर आप प्रभु के पीछे हो पा रहे हैं तो आप कहां चले जा रहे हैं, अंधकार की तरफ चले जा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के भवन में आपको आओ, मुझे आने की जरूरत है। भवन क्या है, भवन आप और मैं। परमेश्वर का नाम कहते हैं यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे लिखा गया है, आगे लिखा गया है, पहला चीज हमने देखा है, फिर रिस्टार्ट योर स्पिरिचुअल लाइफ, अगेन रिस्टार्ट योर स्पिरिचुअल लाइफ, अगेन रिस्टार्ट योर प्रेयर। अपनी प्रार्थना को शुरू करिए, अपनी सेवकाई को शुरू करिए। आप प्रभु के सुसमाचार सुनाने जाते थे, गवाही देने जाते थे, खुदा के काम करने जाते थे, लेकिन अब उसको नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आपको प्रोत्साहित कर रहा है, प्लीज रिस्टार्ट कीजिए। हालेलुया, प्लीज प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। इस सब ये क्यों है। आगे हम कब देखते हैं, दूसरा पद में लिखा गया, तो वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दाहिनी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। दाहिनी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जल रुका था कि बह रहा था, बोलिए, जल रुका था कि बह रहा था, जोर से बोलिए, जल रुका था कि बह रहा था, बह रहा था। सब लोग बोलिए, बह रहा था। क्या हो रहा था, बह रहा था। एक विश्वासी को परमेश्वर दर्शाता है जल के माध्यम से। एक विश्वासी क्या रुक गया है, हालेलुया, ये बह रहा था। दूसरा रेवलेशन ऐसा है कि परमेश्वर के मंदिर से जल क्या हो रहा था, बह रहा था। आप परमेश्वर का जन और दासी है, विश्वासी है, भाई और बहनें हैं। आपके जीवन के द्वारा क्या बहने लगेगी, जल की धाराएं बहने लगेगी। हालेलुया। अब जहां भी जाएंगे, मान के चलो मैं ममता घर में गया हूं, ममता घर में उसका जो घर का जो स्थिति है, मान के चलो वो बंजार, और किसी घर में गया हूं या आप किसी घर में गए, उसका घर का जो स्थिति है सूखा और हरा हुआ स्थिति है। लेकिन आप जब परमेश्वर के जन है, आप जब उसके घर में जाएंगे तो आपके जीवन के द्वारा जल बहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आपके जीवन के द्वारा क्या होगा, जल बहेगा। सूखी हुई पौधे में जान आ जाएगी, बीमारी रहेंगे। आपके पहुंचने के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय से वो जल की धाराएं बह निकालेगा और उसकी बीमारी क्या हो जाएगा। इस बार जोरदार ताली बजाएंगे। बचन समझ में आ रहा है तो बचन के द्वारा, आप पहुंचने के द्वारा, आपके माध्यम से उस घर में सूखेपन समाप्त हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी के घर में जाएं और आपके जाने के द्वारा उस घर में कल्याण हो। हालेलुया। आप एक बहुत विशेष व्यक्ति हैं, आप एक बहुत विशेष व्यक्ति है और परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा नदियां क्या होने लगे, बहने। कोई दुखी है, कोई निराश है, कोई आत्महत्या करने वाला, कई बार ऐसा होता है। कई बार जैसे ही मैं द्वार पर पहुंचता हूं, उससे मैं आवाज सुनता हूं कि शैतान का काम चल रहा है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। मैं प्रभु से बोला है, प्रभु लड़ाई झगड़ा करते समय तूने मुझे क्यों यहाँ पे लेके पहुंचा दिया। लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस समय मैं प्रचार कैसे करूंगा, लड़ाई झगड़ा होते समय मैं कैसे उनको आइए प्रार्थना करें। प्रभु ने सिखाया है अगर तुम नहीं जाओगे तो लड़ाई झगड़ा कभी बंद, इसीलिए मैं तुझे भेज रहा हूं कि तुम क्या करना। जैसे ही मैं पहुंच जाता हूं, पास्टर साहब हालेलुया, पास्टर साहब कैसे हो, पास्टर साहब
हालेलुया। पास्टर साहब जब से आप कब आए, कब से आए हो, उनकी पूरी दुनिया क्या हो जाती है। और आधा एक घंटा के बाद में उनके परिवार के शैतान का लगा हुआ हाथ टूट जाता है। हालेलुया। शैतान का लगा हुआ हाथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा आपने कई बार महसूस किया होंगे, आपकी बड़ी में परेशानी समस्या होगा, प्रभु के लोग जब आए आपको उपाय मिला, अब निरुपाय थे, अब आप बेसहारा थे, अब कुछ काम तो करना चाहते लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन परमेश्वर आपको भेजता है। एक बार ऐसा हुआ, यहाँ पे बिलासपुर में रहने वाले हमारे कॉलोनी में ही रहते हैं, महाराणा प्रताप चौक में वो लोग आना चाहते हैं, लेकिन उस समय माथा उनका काम नहीं कर रहा था, कैसे महाराणा प्रताप तक पहुंचे। टीचर है, यहाँ पे स्कूल है उनका, तो वो सोच रहे थे कि महाराणा प्रताप तक कैसे पहुंचना है। प्रभु ने अगुवाई किया कि जाओ। उनके घर में गया 10 बजे को, जैसे मैं गया, लोग पाजी साहब मेरी विशेष वहाँ पे पढ़ाती है महाराणा प्रताप चौक के पास में, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वहाँ पे पहुंचे। उन लोगों को बिलासपुर में रहते हुए, बिलासपुर के निवासी है, लेकिन महाराणा प्रताप चौक का सोच उनके पास में नहीं आया। मैंने बोला महाराणा प्रताप चौक में होते जब जाते, अरे पादरी साहब हमने सही कहा, महाराणा प्रताप चौक से तो हम पास पहुंचेगा स्कूल, और इतने सालों से हम रह रहे हैं और हमको ध्यान नहीं आया। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बात है जो आप परमेश्वर के श्रोता बनने की जरूरत है। हालेलुया। आज आप मंदिर में आएंगे तो आप श्रोता बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर में आएंगे तो क्या बनेंगे, श्रोता बनेंगे। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा श्रोता। पानी क्या करता है, धोता है, पानी साफ करता है, पानी चमकाता है, पानी चंगाई को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल इस तरह से करना चाहते हैं। एक एक हमारे चर्च के विश्वासी हर एक लोग परमेश्वर के पास लौट आए, तब आपके जीवन के द्वारा क्या होगा, नदियां बहेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे और एक अच्छी बात लिखा गया है, उसने मुझे 1000 फीट माप कर ले गया, और वो नदी कहाँ तक पहुंचा, चल कहाँ तक पहुंचा, टकने तक। पर ये वचन लिखा गया है, हम लोग पढ़ सकते हैं, इस बार 47 का 3 पद का लास्ट में लिखा गया है, टकने तक था। वो पानी कहाँ तक था, टकने तक। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के पास जब जाएंगे तो आप ये टकने तक आपको शुरुआत में होगा। वहां पे परमेश्वर अपने मापना बंद नहीं करता है, फिर बोलता है कि तू कहाँ जाना, फिर 1000 फीट 1000 हाथ मापता है, तो फिर कहाँ पहुंचता है, घुटने तक, फिर कहाँ पहुंचता है, कमर तक, फिर कहाँ पहुंचता है, ऐसा पहुंचता है कि वो चलने के काबिल नहीं रह पाता। परमेश्वर का योजना देखिए कहां पर है, पराक्रम कहां पर है। आप और मैं आज कहां पर है, आप और मैं आज कहां पर है। क्या हम लोग टकने भर आत्मिक अवस्था में हैं, या घुटने भर आत्मिक अवस्था में हैं, या कमर तक है, या परमेश्वर के अंदर में खो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी कटोरा कैसा होना चाहिए, उमड़ता रहना चाहिए। फिर आपकी आत्मिक जीवन कितना है, या इतना है, या इतना है, तो प्रभु चाहता है कि आप पूरे रीति से परमेश्वर पर सरेंडर हो। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। लेकिन हमारी जो केयर कैसा है, हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने 1000 फीट आगे नापा के पीछे नापा, आगे नापा। आपके विश्वास किधर नाप रहे हैं, हमारे विश्वास का नाप किधर हो रहा है, आगे नाप रहे हैं या पीछे नाप रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हमारे शरीर का हम कितने % खुदा को दे रहे हैं, 10%, 20%, 50%, या 100%। 10% टकने तक, फिर 20, फिर 50, और फिर क्या है, परमेश्वर चाहता है कि आपका जो
शरीर है वो 100% पवित्र आत्मा में क्या हो जाए, आपके बाहर में, अंदर में, ऊपर में, नीचे में। ये जब गया तो पानी तैरना शुरू कर दिया। इंसान कब तैरता है? जब पानी ऊपर में रहता है, चारों तरफ रहता है पानी। पानी में जब आप तैरते हैं तो पानी जिस समय उतरता है उस समय आपके शरीर हल्का हो जाता है, आपका सारा बोझ पानी में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब खुदा के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे तो आपका जो बोझ है, मत्ती की किताब 11:28 में लिखा गया है, ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। जिन लोगों को तैरने आता है उनको मालूम है, कभी कभी मैं भी तैरता हूँ, कभी एक 2 सेकंड के लिए बिंदास ऐसे सोना बढ़िया लगता है पानी में। क्योंकि आप लोग कभी ऐसा करते हो, बढ़िया, हम घर से मतलब नहीं रुक पाते हैं लेकिन बढ़िया शांति। हालेलुया। उस समय कोई पकड़े रहता है नीचे से, पानी आपको संभालता है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर को अपना पूरा शरीर को दे देते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में कंट्रोल करके ले जाता है और आपकी बोझ, आपका बोझ नहीं होता है, आपका बोझ पवित्र आत्मा का बोझ हो जाता है। हालेलुया। वो आपको उठा लेता है, आपका जिंदगी का तकलीफ आप अभिषेक को प्राप्त करें। आपकी जो अभिषेक अगर टुकड़े तक है तो प्रभु चाहते आने के लिए, घुटने तक आने के लिए, आपको यहाँ तक आने के लिए इतना आपका जीवन में काम कराना चाहता है कि आपका चारों तरफ परमेश्वर क्या हो, अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा काम करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष को दे, आपको और मुझे आशीष को दे। मैं पहली बात बताया कि फिर वह मुझे भवन के द्वार के पास पहुंचा दिया। अगर आप खुदा के भवन से दूर हो गए, आपको और मुझे वापस खुदा के भवन के पास लौटना है। कैसे लौटना है? कैसे लौटना? 50-50। आते हैं और जाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं। आते हैं और जाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। आते हैं और जाते हैं, अगर कुछ नहीं पाते हैं तो आपके आना और जाने में कोई फायदा। लेकिन जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तब आप आत्मा में, जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तब परमेश्वर आत्मा में क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो हम एक प्रयास करिए, आपके परिवार को लेके आइए, परमेश्वर के पास लेके आइए, आगे बढ़ेंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करके चले जाएंगे। हालेलुया। एक सवाल है, मैं कहाँ पे हूँ? इस सवाल को लेकर जाइए कि मैं कहाँ पे हूँ। वचन बहुत ही छोटा है लेकिन इसका जो रहस्य है बहुत ही अनंत है। इसका रहस्य क्या है? अनंत है। आइए, मैं यहाँ पे वचन को समाप्त कर रहा हूँ लेकिन छोटा सा संदेश और बहुत बड़ा सारांश दिया है। लौटा, खुदा के पास लौटना चाहिए क्योंकि आपके अंदर में श्रोता बैठना चाहता है। और आगे एक चीज दिखा गया, आगे मैं इसको करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। 47 अध्याय का हम लोगों ने 9 पद पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई पुस्तक में पढ़िए। लिखा गया है, जहां जहां नदी बहे, जहां जहां नदी बहे, जहां जहां नदी बहे, आपको वहां जाना है। जहां जहां पे सूखा है आपको वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। जिस घर में दुख है, जिस घर में परेशानी है, वहां क्या करना है? जाना है। और लिखा है, जहां जहां वो नदी बही वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियों की मछलियां भी बहुत हो जाएगी। अब जहां जहां जाएंगे वहां पे अंडे देने वाले जीव जंतु भी जन्म ले लेंगे। हालेलुया। ये आपके जीवन के फलवत्ता को दर्शाता है। अब जहां जहां पे जा रहे हैं, मान के चलो मैं अजय के घर में गया, मेरे जाने के कारण उनके घर में जो जीव जंतु है, जीव जंतु उनके घर में कौन कौन है?
जीवन है पापा, मम्मी, बहन और प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। अगर मेरे घर में, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मेरे घर में आप लोग आइए, आप लोग आने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर जान बनाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। ये मछलियां मतलब सुसमाचार प्रचार, एक बार ताली बजाएंगे। मछलियां मतलब क्या है? सुसमाचार प्रचार। यीशु मसीह ने कहा, अरे तुम मछली को क्या पकड़ रहे हो? मैं तुम्हें क्या पकड़ना सिखाऊंगा? मनुष्य को पकड़ना सिखाऊंगा। जब जब भी मछली का शब्द आया है, वो वहां पे मनुष्य को प्रकट करता है। आपके जाने से उस घर में रोशनी आएगी। आपके जाने से उस घर का जो तड़पता हुआ मछली तड़प रहा है जल के बिना, मछली तड़प रहा है जल के बिना, लेकिन आप जब मंदिर बन के जा रहे हैं, आपके जाने से क्या बह रहा है? जल की नदियां बह रहा है। तो मछली को कैसा लगेगा? सुकून मिले। काश इससे पहले आ गया होता तो और भी जो लस हो गया है वो लस नहीं होता। अपने घरों में परमेश्वर दासों को बुलाइए, अपने घर में परमेश्वर के लोगों को स्वागत करिए, और जिसके आने से मछली का तड़पना क्या होगा? समाप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा गया है? क्योंकि उस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। उसका जल, उसका जीवन पूरा हो गया है, उसका जीवन समाज के लायक नहीं है, वो आत्महत्या करने पर ही है। उसकी जीवन में स्वाद नहीं है, जीवन में स्वाद नहीं है। लेकिन आप जब जाएंगे तो वो जल क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये भी, अगर आप और मैं नहीं जा रहे हैं तो हम तो उसको मान रहे हैं। अगर आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप भवन के पास में नहीं आ रहे हैं, तो आपके द्वारा जितने सारे लोग बचना चाहिए वो सब क्या हो जा रहे हैं? मर जा रहे हैं। एक बात मैं खत्म कर रहा हूं, अगर ये व्यक्ति इतना चमत्कार व्यक्ति काम को कर पा रहा है, जल ले पा रहा है, चमत्कार कर पा रहा है, तो क्या इसके जीवन में चमत्कार नहीं होगा? सबसे पहले उसके जीवन में होगा। एक बार ताली बजाएंगे। सबसे पहले उसके जीवन में होगा। आप जब शांति देने के लिए जा रहे हैं तो शांति आपके पास होगा। आप जो चंगाई देने के लिए जा रहे हैं तो चंगाई आपके पास होगा। आप जो वचन देने के लिए जा रहे हैं तो वचन आपके पास होगा। आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो प्रार्थना आपके पास होगा। आप दर्शन देने के लिए जा रहे हैं तो दर्शन आपके पास होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ। आइए आंखें बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु फिर एक बार मैं वापस लौटना चाहता हूँ आपके मंदिर पर, आपकी उपस्थिति पर मैं लौटना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी सहायता करिए। अजय भाई हमारी सहायता करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नजदीक में आए और प्रभु से कहें, प्रभु मैं लौटना चाहता हूँ, मैं शायद बहुत दूर चला गया हूँ, तेरे मंदिर से, तेरे भवन से बहुत दूर चला गया, लेकिन परमेश्वर फिर एक बार आपको लौटाना चाहता है। परमेश्वर कहता लौट आ, आप लौट आइए खुदा के पास। प्रेज गॉड। अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पण करें, प्रभु से प्रतिज्ञा करें, हे परमेश्वर अगर मैं तेरे मंदिर से बाहर हो गया, क्योंकि अगर मंदिर से बाहर हो जाएंगे तो आप उन सारे चीज खो जाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। निर्णय को ले, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तू चमत्कार काम कर रहा है, मैं वहां पे पहुंचा दे प्रभु, जहां जहां पे वो नदी गया वहां पे जान आई, मछलियां जन्म ली आपके जाने से। लेकिन हमें आज क्या करना है? खुदा के पास आए, खुदा के आगे, खुदा जब जब नाप रहा है उस नाप पे अपने आप को कदम तल करने के लिए आप बेकर मत लगाइए। प्रेज गॉड जीसस। पवित्र आत्मा आपको इस समय में स्वीकार कर रहे हैं।
मंदिर में चमत्कार है, परमेश्वर के मंदिर में जल है जो सोता बन के आपके द्वारा आपके लिए बहना चाहिए। सब लोग आइए। पवित्र आत्मा परमेश्वर को अगर कोई आज बीमार की हालत में इस दशा में है, ये मेरी प्रार्थना है, यीशु के नाम में सारी बीमारी छिड़काई में परिवर्तन हो जाए। अगर कोई निराश में है, यीशु के नाम में सारा निराश खत्म हो जाए। अगर कोई पिता परमेश्वर दुख के हालात में है, यीशु के नाम में उनके सारे दुख शांति में परिवर्तन हो जाए। तेरा कलाम कहता है प्रभु तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप दुख में है, निराश में है, अगर आपको परमेश्वर की सहारा चाहिए, आप मंदिर के पास आइए। परमेश्वर के नजदीक में ही भलाई है, परमेश्वर के सिवा और भलाई कहीं नहीं है। पिछला सब भूल कर अब आगे की बात हो रही है। परमेश्वर आपको रास्ता, परमेश्वर आपके लिए डोर को तैयार रखा है। वो जो रस्सी है परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है। आपकी जो लेवल है, आपका जो स्तर है, परमेश्वर उसको बढ़ाना चाहता है। प्रभु से कहिए हे परमेश्वर मेरी आत्मिक लेवल को बढ़ाइए। प्रभु से कहिए मेरी आत्मिक लेवल को बढ़ाइए। प्रभु जी मेरी आत्मिक लेवल यीशु के नाम में मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जब मैं दुख में हो जाता हूँ, जब मैं निराश हो जाता हूँ, तो मेरी आत्मिक लेवल घटता चला जाता है। तेरे अभिषेक घटती चली जाती है, तेरे वचन को मैं भूलता चला जाता हूँ और मेरी तन्हाई संसार में खो जाती है। और आज परमेश्वर ने आपको इस संदेश को दिया, कम है गए, वापस दोबारा आ जा बेटा, वापस दोबारा आ जा बेटी। हर एक जवान से परमेश्वर कर रहा है, हर एक परिवार से परमेश्वर कर रहा है, हर एक सेवक से परमेश्वर कर रहा है, हर एक माता और पिता से परमेश्वर कर रहा है। वापस आ जा, क्योंकि मैं तेरे लिए बहुत बड़ी योजना को रखा हूं। वो अनंत जीवन के मुकुट को मैं देना चाहता हूं, वो अनंत काल के जीवन को मैं देना चाहता हूं।
हैं, घुटने में आ जाएं। आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से। जीवित परमेश्वर प्रभु, आज मेरी कलिसिया को तो आत्मा में भर देता हूं। जितने लोग यहाँ पे हैं प्रभु जी, जितने जवान हैं, जितने माताएं हैं, जितने भाई और बहनें हैं, बच्चे हैं प्रभु जी, तू कहता है आज के दिनों में मैं अपनी आत्मा अपने जवान पर ले लूंगा। ये मेरी प्रार्थना प्रभु, आज बात अपने हमारे आत्मा में साथ रहा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज अपने वचन के द्वारा तो हमसे बातचीत किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के द्वारा, इस चर्च के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा प्रभु तू बढ़े और हम घटे। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना मनोद्धार यीशु मसीह के नाम से आइए हम जोरदार ताली बजा के आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर बहुत और हमारे मन प्रदान किया है।